ब्रिटिश कोलंबिया के प्रमुख डेविड एबी ने हाल ही में एक बयान दिया है जिससे कनाडा की राजनीति और सुरक्षा एजेंसियों में हलचल मच गई है। वैंकूवर सन की रिपोर्ट के मुताबिक एबी कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को पत्र लिखने की तैयारी में है, जिसमें वो भारत के कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई और उसके गिरोह को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग करेंगे। एबी का कहना है कि ये केवल ब्रिटिश कोलंबिया तक सीमित चिंता नहीं है, बल्कि अल्बर्टा और ओंटारियो जैसे प्रांतों में भी इस गिरोह की गतिविधियां एक बड़ी समस्या बन चुकी है। डेविड एबी ने जोर देकर कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह दक्षिण एशियाई समुदाय के लोगों को निशाना बना रहा है और उनके खिलाफ जबरन वसूली, धमकी और हिंसक गतिविधियों में लिप्त है। उन्होंने बताया कि इस गिरोह के अपराधों का दायरा व्यापक होता जा रहा है, जिससे समुदाय में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है। ब्रिटिश कोलंबिया के अधिकारियों और स्थानीय पुलिस को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही हैं जिनमें कहा गया है कि लोगों को धमकाकर उनसे नकदी की मांग की जा रही है और इस तरह की घटनाओं के तार बिश्नोई गिरोह से जुड़े हुए हैं। एबी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई और उसका नेटवर्क केवल संगठित अपराध में लिप्त नहीं है, बल्कि उसके कार्य आतंकवादी गतिविधियों की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कनाडा की सरकार पहले भी मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स को इसी तरह आतंकवादी संगठनों की श्रेणी में रख चुकी है और उसी नीति को आगे बढ़ाते हुए बिश्नोई गिरोह के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। एबी ने स्पष्ट किया है कि ये कोई हल्की या राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि ये एक गंभीर सिफारिश है जो सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और समुदाय की रक्षा के लिए की जा रही है। गौरतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम भारत में कई संगीन आपराधिक मामलों में दर्ज है और उस पर अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के साथ मिलकर ड्रग तस्करी, हत्याएं, फिरौती और अवैध हथियारों के नेटवर्क चलाने का आरोप है। पिछले कुछ सालों में उसके गिरोह की गतिविधियां कनाडा में भी फैलती दिखाई दी हैं, विशेष रूप से उन इलाकों में जहां दक्षिण एशियाई मूल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। रिपोर्टों के मुताबिक गिरोह ने स्थानीय व्यवसायियों और आम नागरिकों को डराने धमकाने का काम शुरू कर दिया है, जिससे न केवल सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। डेविड एबी ने अपने बयान में ये भी कहा कि अगर इस गिरोह को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाता है तो इससे न केवल पुलिस को अधिक कानूनी अधिकार मिलेंगे, बल्कि जांच और निगरानी की प्रक्रिया भी तेज और अधिक प्रभावी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि इस कदम से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे संगठनों के नेटवर्क को तोड़ने में काफी मदद मिलेगी। ये निर्णय आने वाले समय में कितना प्रभावी होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये साफ है कि अब कनाडा की सरकार और प्रांतीय प्रशासन इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को हल्के में नहीं ले रहे हैं। दक्षिण एशियाई समुदाय की सुरक्षा के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एबी के इस प्रस्ताव से कनाडा में बसे प्रवासी भारतीयों में उम्मीद की किरण जगी है कि शायद अब उनके खिलाफ हो रही हिंसा और धमकियों का अंत होगा। वहीं ये एक स्पष्ट संकेत भी है कि सरकार संगठित अपराध और अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों के खिलाफ अपने रुख को और सख्त करने जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।